बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल तो है ही, ऐतिहासिक इमारतों का भी शहर है। इन प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों को लेकर प्रसिद्ध लेखक रंजन कुमार सिंह ने दिल्ली राइजिंग अबव रुइंस नामक किताब लिखी है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली आधुनिक भवनों और प्राचीन स्मारकों का दिलचस्प संगम है। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, जंतर मंतर और अन्य स्मारक मध्ययुगीन इतिहास और उस जमाने की भव्य वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। दिल्ली के सभी ऐतिहासिक स्मारकों को एक साथ प्रस्तुत किया है रंजन कुमार सिंह ने अपनी पुस्तक दिल्ली राइजिंग अबव रुइंस में। दिल्ली की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ बहुत सारे स्मारक हैं। कुल मिलाकर के 6000 से ऊपर होगी उनकी संख्या। लेकिन दिल्ली की बदकिस्मती है कि आस पड़ोस के लोग भी उन स्मारकों से परिचित नहीं हैं और इसका खामियाजा जो है स्मारकों को झेलना पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की जागरूकता वाइल्ड लाइफ को लेकर के है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के है, उस तरह की जागरूकता मॉन्यूमेंट्स को लेकर नहीं है। 136 पृष्ठों वाली इस पुस्तक में 135 चित्रों के साथ दिल्ली के 84 स्मारकों को प्रस्तुत किया गया है। इन स्मारकों के साथ भारत के इतिहास की गाथाएं जुड़ी हैं, जहां इतिहास पत्थरों और ईंटों के जरिए बोलता है। ये पुस्तक दिल्ली वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पर्यटकों को भी दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों से परिचित कराने में मदद करेगी। गिरीश टिशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लिखी पुस्तक दिल्ली राइजिंग अबव रुइंस पर चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पुस्तक के लेखक रंजन कुमार सिंह। बहुत बहुत स्वागत है रंजन जी आपका नया सवेरा में। पहले हिंदी के दर्शकों के लिए आपसे यही जानना चाहूंगा कि दिल्ली राइजिंग अबव रुइंस, इसका आप हिंदी में किस तरह से अनुवाद करेंगे? पुस्तक के नाम का अगर हिंदी में अनुवाद करें। खंडहरों से ऊपर उठता शहर, यानी खंडहरों से ऊपर उठती दिल्ली या ऊपर उठती शहर दिल्ली। चलिए, अगर इस किताब की अगर बात की जाए, इस किताब में आपने खास तौर पर जो स्मारक हैं उनके चित्र दिए हैं, उनके बारे में लिखे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की जो कहानी है वो स्मारकों के अंदर छिपी हुई है और उसी को आपने बाहर निकालने की कोशिश की है? निश्चित रूप से, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि दिल्ली की यह बड़ी खासियत है कि यह स्मारकों का शहर है। बदकिस्मती यह है कि स्मारक खंडहर में तब्दील होते चले गए हैं और उनके प्रति हमारी जागरूकता कम होती चली गई है। तो उनकी कहानी निकाल करके वह जागरूकता पैदा करने की कोशिश मैंने इस पुस्तक के माध्यम से की है। इस बारे में जो कुछ भी एएसआई करती है वो लगता है कि अपर्याप्त है? नहीं, एएसआई कंजर्वेशन के काम में लगी हुई है। अवेयरनेस पैदा करना जो है उसका काम उस तरह से नहीं है जितना यह सोशल मूवमेंट के तौर पर देखा जा सकता है। रंजन जी, आपने यकीनन लगभग सारे ही मॉन्यूमेंट्स का दौरा किया। कोई एक ऐसा मॉन्यूमेंट जो आपके दिल के बहुत करीब रहा, उसके बारे में बताइए। दिल्ली में एक बहुत खूबसूरत मॉन्यूमेंट जो है नजरों से छिपा हुआ, निजामुद्दीन का जो इलाका है उसके बीच में है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी तस्वीर भी आपके सामने पेश कर सकूं। जी, ये अगर आपका कैमरा इसको ले, अतागा खां का यह मकबरा कहलाता है। अतागा खां? हाँ जी, ये अतागा खां साहब जो है अकबर के जमाने में मंत्री रहे, उनका यह मकबरा है। बहुत खूबसूरत, मुझे यह मकबरा बहुत ही आकर्षित करता है कई मायनों में जी। लेकिन बदकिस्मती, जैसा मैंने कहा कि आप उसको खोजना चाहें, आप को वह मिलेगा नहीं नजरों के सामने, क्योंकि वहां पर्दे के पीछे वह छिपा हुआ है और लोग वहां रह रहे हैं जी। चलिए, ये तो हुई बात शोध की। अगर दिल्ली की कहानी को लिया जाए, पहले भी कई धारावाहिक के माध्यम से मैं दिल्ली हूँ या कई तरह की इस तरह की चीजें आई हैं जिससे कि दिल्ली का जो इतिहास है उसको सामने लाने की कोशिश की गई है।
इंद्रप्रस्थ से लेकर के आज तक की दिल्ली, इसके जो विकास की दास्तान है, जिस तरह से कि वक्त बे वक्त दिल्ली बर्बाद हुई, उसके बाद फिर आबाद हुई, इसको संक्षेप में अगर आप दर्शकों को समझाएं तो किस तरह समझाएंगे? देखिए, 1906 में एक ब्रिटिश ऑथर हैं गॉर्डन हर्न, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द 7 सिटीज ऑफ दिल्ली, और उसमें जो उनका शोध था, पहली सिटी जो पहला शहर उन्होंने माना किला राय पिथौरा को। अभी वर्तमान दिल्ली में वो किधर है? किला राय पिथौरा जो है वह आज भी हम और हमारे हिस्टोरियंस पहली दिल्ली के तौर पर लेते हैं। लेकिन 1906 में जब यह पुस्तक लिखी गई थी, उस समय इंद्रप्रस्थ के अवशेष नहीं मिले थे। अगर इंद्रप्रस्थ के अवशेष जो बाद में मिले उनको माने तो निश्चित तौर पर वह पहली दिल्ली होती है, जो कि हम सब जानते हैं कि पांडवों ने बसाई थी, और उसके निर्माता जो थे वह विश्वकर्मा थे। जी। उसके बाद किला राय पिथौरा, बीच में कोई बहुत बड़े एरा में, बहुत बड़े पीरियड के बीच कहीं कुछ भी नहीं नजर आता। फिर अगली चीज जो नजर आती है वह किला राय पिथौरा, जिसको बसाया था पृथ्वीराज चौहान ने। जी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया और यहाँ उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट को बहाल किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश की नींव जिसने रखी थी। लेकिन गुलाम वंश ने कोई शहर नहीं बसाया। पहला शहर जो किसी मुस्लिम रूलर ने बसाया वह था सीरी, जिसके बगल में हम आज बैठे हुए हैं। उसको बसाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जी। और खिलजियों के बाद तुगलक आए और गयासुद्दीन तुगलक ने एक तुगलकाबाद शहर बसाया। तुगलकों ने 3 रूलर्स लगातार एक के बाद एक उन्होंने 3 शहर बसाए। तुगलकाबाद का नाम आपने लिया जी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां पनाह नाम से एक शहर बसाया जी। फिर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया जी। और उसके बाद हुमायूं ने दीन पनाह नाम से एक शहर बसाया, जिसके अवशेष आज पुराना किला कहलाते हैं जी। और उसी बीच हम अगर इतिहास पर नजर डालें, हुमायूं को शेर शाह ने परास्त किया और उसने वहीं पर शेरगढ़ नाम से कुछ निर्माण किया जी। फिर हुमायूं वापस आए और हुमायूं के बाद फिर कुछ समय के लिए अकबर के काल में राजधानी दिल्ली से हट करके आगरा चली गई जी। आगरा से वापस उसे शाहजहां ने लाया और शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाई। तो यहां तक हर्न जो है अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं, क्योंकि 1906 में जी शाहजहानाबाद ही मॉडर्न दिल्ली थी, जिसको उन्होंने मॉडर्न दिल्ली कहा जी। और 1906 में न्यू दिल्ली जो आज है नई दिल्ली कॉन्सेप्चुअलाइज भी नहीं हुई थी जी। उसकी प्रस्तावना भी नहीं थी, तो वहीं पर उनकी पुस्तक रुक गई। आज जब नई दिल्ली भी हमारे सामने है और उसके बाद हमें इंद्रप्रस्थ के अवशेष भी मिल गए, तो मैं इसीलिए कहता हूं कि अब 9 दिल्लियां हमारे बीच हैं जी। रंजन जी, बहुत संक्षिप्त में, अंग्रेजी का एक सीमित तबका है, आपकी किताब जो है वो अंग्रेजी में है, हिंदी में लिखने का विचार है क्या आपका, इसका हिंदी वर्जन? मैं मूलतः हिंदी का लेखक हूं, हिंदी का पत्रकार भी हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि हिंदी में यह पुस्तक आए। लेकिन तस्वीरों के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि वह बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है। दिल्ली के ग्राहकों के पास जब यह चीज पहुंचेगी, इस रूप में पहुंच पाएगी, इसमें संदेह है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी, हमसे विस्तार से बात करने के लिए, नया सवेरा में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।